हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइडिया लेकर के आई हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर काफ़ी कलरफुल बेल्ट रखी हुई हैं। और जब मैं ऑर्डर पर बेल्ट वगैरह पैक करती हूँ तो ये बच जाती हैं। तो कोई 1 मीटर से कम होती है या कोई आधे मीटर से कम होती है, तो कुछ इस तरह से बचती हैं कि मैं ऑर्डर में इसको नहीं लगा पाती, तो मैं अलग हटा के रख देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास भी कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं इसको कहीं मर्ज करूँ, लेकिन आइडिया ज़रूर है मेरे पास। तो उसके लिए मैं आज ये इन बची बेल्ट से आप लोगों को एक पर्स बनाना बताऊँगी। तो मेरे पास इस तरह से काफ़ी सारे और भी बहुत सारे हैं, जो भी कलर हैं बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी इतने ही सेलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर हर कलर की बेल्ट है मेरे पास, तो अब बार बार धागा बदलना तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन कलर लेंगे, ग्रे कलर। आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मैंने मशीन में डाल रखा है ग्रे कलर। ठीक, ये जो ग्रे कलर होता है ये सब पर चल जाता है और हल्का फुल्का अगर दिखाई भी देता है तो उतना बुरा नहीं लगता है। तो चलिए अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है, तो इसका साइज़ मैंने लिया है, ये 2 पीस में लिया है। अभी 1 पीस रख देते हैं, 2 1 पीस बाद में लगाएंगे। तो ये जो 1 पीस लिया है इसका साइज़ है 8 बाई 14 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो एक देखिए एक लंबा पीस है, इसको हम लेंगे और इसको पहले बीच में लगा देंगे इस तरह से, और दोनों साइड से इसको सीधा इस तरह से सीधा सिलना है। एक बार यहाँ पर पिन लगा देंगे तो अपने आप जब खींचेंगे तो ये सीधा ही आएगा। तो इसको सीधा सिलना है हमें, बीचों बीच से शुरू करेंगे। ये पिन लगा दी और इसको जब खींचेंगे कपड़े पर तो यहाँ दूसरे किनारे पर ये सीधा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बेल्ट टेढ़ी होगी तो अपने आप ओरेब में आ जाएगी फट से और पता चल जाएगा। ये हमने पिन लगा लिया। अब इसको हमें दोनों किनारों से सिल देना है। तो चलिए पहले इसको सिलते हैं। इसको हमने सिल दिया, जितनी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर कट करके हटा देंगे। इसको रख देते हैं, ये हमने सिल दिया। अब इसके साथ जो भी मैचिंग करेगी कलर की बेल्ट उसको लेंगे और उसको यहाँ पर लगाएंगे, इसके ठीक बगल में रखते हुए एकदम बराबर से रखेंगे। और अब हमें जो है पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके साथ एकदम बराबर से मिला के रखना है, चढ़ाना नहीं है, इसके बराबर में रखना है। और इस पर मशीन चला के इसको भी इधर भी सिल देना है, इधर भी सिल देना है, पूरी लंबाई में 14 इंच के एरिया पर सिल देना है। इसको भी हमने सिल दिया। अब जब दूसरी पट्टी जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे, तो एक बार इधर जोड़ेंगे, एक बार इधर जोड़ेंगे, एक बार इधर जोड़ेंगे। तो अब मैं दूसरी यहाँ पर दूसरा कलर लगा देती हूँ। सेम प्रोसीजर में अब चौथा कलर इस साइड लगाएंगे। अब एक कलर इधर लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने सारे पीसेस को जोड़ दिया है। अब जितनी भी फिर से बच गई हैं इनको हटा देते हैं। इनका फिर कुछ नया आइडिया निकालूंगी और बताऊंगी। ये सब हमने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर जब मैंने आखिरी वाली दोनों बेल्ट को जोड़ा था तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जैसे जो लाइनिंग का कपड़ा है वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, अंदर की तरफ दबता है। जब हम कुछ सिलते हैं तो सिकुड़न आती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग का पीस जो सिकुड़न होने के बाद थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी उल्टी तरफ से इस पर यहाँ पर मशीन चला देंगे। एकदम एज पर चलानी है, एकदम किनारे, क्योंकि अगर हम जो लाइनिंग का कपड़ा है उसके बराबर हम बेल्ट काटने की कोशिश करेंगे तो सारी बेल्ट हमारी उधर जाएगी। अब इसको यहाँ से लाइन खींच के थोड़ा बराबर कर लेते हैं। जितना एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल देंगे और सफाई से कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जिप, क्योंकि हम बना रहे हैं पर्स। तो यहाँ पे रेड कलर का नहीं था तो मैंने रेड कलर की जिप ले ली। तो इसको भी हम कलरफुल लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे और साथ में इस लाइनिंग को भी इसके साथ रखते हुए लगा लेंगे। तो इसके बराबर से पहले जिप काट लेते हैं। ये भी बची हुई जिप है।
ये फिर इतनी बच गई है, इसको फिर कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। और अब इसको हम लगा के यहाँ पर उल्टी जिप रखेंगे, ये सीधा पीस, ये उल्टी जिप, और इसके ऊपर इसको सिल देंगे। जिप को बाहर करेंगे, लाइनिंग को इसके नीचे ले जाएंगे और इसको पूरा जिप को बराबर से बाहर रखते हुए इसको भी पूरा यहाँ पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हल्की हल्की जिप आ गई है ऊपर के साइड में, तो यहाँ पर बहुत आराम से सिलाई चलेगी फिनिशिंग देने के लिए। अब यहाँ पर हमने फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पर लाइनिंग को हटाएंगे, इस तरह से लाइनिंग को हटा देंगे और जिस कलर की जिप है मैंने जिप भी, और यहाँ पर ये इसको फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर एक हम बेल्ट लगा देंगे, क्योंकि पर्स में बेल्ट भी ज़रूरी है टांगने के लिए। तो यहाँ पर हम साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो जो बेल्ट की लंबाई है ये 12 इंच की है। तो यहाँ पर आपके पास अगर पतली बेल्ट नहीं है तो आप कपड़े की बेल्ट लगा सकते हैं। अब जिप का दूसरा हिस्सा निकालेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे और लाइनिंग का पीस उलटते हुए इसके ऊपर लगा देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। और इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब इसमें हम एक रनर डालेंगे। तो रनर यहाँ पर आपके पास अगर मैचिंग हो तो मैचिंग डाल दीजिए, नहीं तो स्टील का डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहें। ये आपके पास जो भी उपलब्ध है उससे डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले हम इसको रनर को डालेंगे, एक बार पूरा बंद करेंगे, फिर दोबारा डालेंगे और रनर को बीच में रोक देंगे। कर दिया। अब इसको यहीं पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। अंदर की लाइनिंग को भी डाल के बीचों बीच नीचे तक ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर करेंगे हम पाइपिंग का इस्तेमाल। तो यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए पाइपिंग लगाएंगे और नीचे भी लॉक सिस्टम दे करके पाइपिंग को बंद करेंगे। और ये हमारा पर्स रेडी हो गया। अंदर से खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी, एकदम नीट एंड क्लीन पर्स है इस तरह से। अब आप इसको चाहे पर्स के रूप में इस्तेमाल कीजिए या ऑर्गेनाइज़र के रूप में इस्तेमाल कीजिए या पेंसिल बॉक्स की तरह इस्तेमाल कीजिए, जैसे मन आए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी वॉशेबल ही है पूरा। तो इस तरह से बची हुई जो बेल्ट थी मैंने उसका एक सुंदर सा पाउच रेडी कर दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल आइडियाज़ लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।